सीता कुमारी रामगढ़ में रहती थी। उसके पति शंकर के मरने के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। वो इसलिए कि उन्होंने उस पर इल्जाम लगाया कि सीता कुमारी सिर्फ बेटियां ही पैदा करती रही। उसकी 3 बेटियां थी, सबिता, अमृता और पुष्पा। सीता अपनी तीनों बेटियों को लेकर रामगढ़ में रहने लगी। उसे बहुत शौक था कि उसकी बेटियां पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जाएं, ताकि वो उन पर गर्व कर सके। उसने तीनों बेटियों को बुलाकर कहा, मेरी प्यारी बच्चियों, खूब मेहनत से पढ़ो और एक दिन बड़ी अफसर बनकर मेरा नाम रोशन करना। तीनों बेटियों ने कहा, हाँ माँ, हम पढ़ लिख कर अपने हालात जरूर बदलेंगे। उस दिन के बाद सीता ने एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली और अपनी बेटियों का खर्च खुद उठाने लगी। फिर वक्त गुजरा तो उसकी बेटियों की पढ़ाई का खर्चा बढ़ने लगा। वो इतने ज्यादा पैसे नहीं कमा सकती थी। फिर वो बीमार रहने लगी। एक दिन बड़ी बहन अमृता ने छोटी बहनों से कहा, माँ अब काम नहीं कर सकती क्योंकि वो बूढ़ी और बीमार हो गई है, इसलिए हमें उसका बोझ उठाना चाहिए। अमृता की बात सुन छोटी बहनों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और फिर अमृता ने उन्हें अपना फैसला सुनाते हुए कहा, मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी। मैं अब किसी फैक्ट्री में काम ढूंढ लूंगी ताकि माँ को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, लेकिन इस बात का माँ को पता ना चले। छोटी बहनों ने सर हिलाया और रोते हुए उसे गले लगा लिया। अगले दिन माँ की काम पर जाने के बाद अमृता भी एक फैक्ट्री में काम करने के लिए घर से निकल पड़ी। वो गारमेंट फैक्ट्री में पहुंची तो उसे जल्द ही काम मिल गया। वो बहुत खुश हुई कि अब माँ को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। वो सारा दिन मेहनत से काम करती रही और फिर छुट्टी के वक्त अपनी मजदूरी लेकर घर की तरफ चल पड़ी। उस दिन अमृता ने माँ से बहाना बनाया कि आज उसको एक जरूरी टेस्ट देना था, इसीलिए देर हो गई और माँ खामोश हो गई। अगले दिन वो माँ के काम पर जाने के बाद घर से निकली और फैक्ट्री पहुंच गई और वहां सारा दिन काम करती रही। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया। अमृता रोज कॉलेज का बहाना बनाकर फैक्ट्री जाती, मगर एक दिन जब वो फैक्ट्री में काम कर रही थी, सुपरवाइजर ने उसे बुलाया। वो ऑफिस गई तो वहां अपनी माँ को देखकर दंग रह गई। उसने माँ को देखकर शर्म से सर झुका लिया। सीता कुमारी उसकी सुपरवाइजर को सब बातें बता चुकी थी, इसलिए सुपरवाइजर बोली, देखो अमृता, तुम्हारी माँ ने मुझे सब बता दिया है। तुम्हारी माँ एक बहुत अच्छी औरत है। वो अपनी बेटियों को पढ़ाना लिखाना चाहती है ताकि वो किसी की मोहताज ना हो। इसलिए तुम कल सुबह फैक्ट्री नहीं आओगी बल्कि कॉलेज जाओगी और फिर कॉलेज के बाद तुम यहाँ काम करने आ सकती हो। तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। अमृता ये सुनकर बहुत खुश हुई क्योंकि वो भी अपनी पढ़ाई पूरा करना चाहती थी ताकि माँ की जिंदगी आसान बना सके। और फिर इसी तरह मेहनत करते करते तीनों बहनें एक दिन बड़ी अफसर बन गईं और उनके सारे रिश्तेदार हैरान रह गए। वो सब अपनी माँ का गौरव बन गईं। सच कहते हैं कि भगवान मेहनत का फल जरूर देता है।